भी मैं कहता हूँ खेद और माफ़ी में कोई फ़र्क तो उन्होंने समझा नहीं। अगर उनको लगता है तो मैंने ये शब्द बोल देता हूँ, वो सभी मुझे मेरे शब्दों पर माफ़ करें। उसे माफ़ी मांगने से आदमी कोई छोटा नहीं होता। अगर किसी के दिल पर चोट लगी है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं और है। आज आपकी माफ़ी के बाद एक बार फिर से नई सियासत हो गई। देखिए सियासत क्या होगी, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं है। आपने कुछ ज़्यादा ही गरमा दिए, जम्मू कश्मीर की सियासत पहले ठंडी पड़ी हुई। मैं नहीं चाहता, सभी मिलकर रहें, सभी साथ चलें, जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, डोगरों के हित में काम करें। आपने माफ़ी किससे मांगी? युवा राजपूत सभा से या जम्मू? देखिए जिनको मेरी बातों से बुरा लगा है वो कोई भी हो सकता है, कुछ प्रदर्शन हुए, कुछ हुए, तो ये इससे कोई आदमी छोटा नहीं होता है। मुझे पहले भी इस शब्द से कोई इनकार नहीं था, लेकिन जानबूझ करके किसी ने कहा कि जी ये खेद नहीं है, माफ़ी है। अगर माफने वाले काउंसिल छोटे चुनाव है और जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा हो गए तो विपक्ष कह रहा है कि ये तस्वीर दोहराई जाए। देखिए ऑलरेडी वहाँ से शुरू से ही आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहाँ पर होल्ड रहा है और कई सालों से उन्होंने। सांसद तो आपके बने? हाँ बिल्कुल, सांसद बने। कैसे बन गए अगर होल्ड उनका है? देखिए इसमें लद्दाख का हिस्सा भी आता है, बुद्ध वोट भी आता है, दूसरा भी आता है। जब कुल मिला करके देखा जाए, एक बार आपको ये भी जानकारी, हम 36 वोट पे जीते थे। मुकाबला तो है, हमने इसको निर्णय को स्वीकार किया है लोगों ने जो किया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय सही समय है अभी चुनाव का, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव करवाने हो कविंदर जी के मन की बात। हमारा कार्यकर्ता पहले से ग्राउंड पे है, लगातार काम करता है, सरकारी स्कीमों को लेकर के हम लोगों तक अप्रोच करते हैं। इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर करता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, उसी के कारण टाला जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप सिक्योरिटी ज़मीन पर है जो हमें पता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं इस प्रकार की वारदातें हो जाती हैं और उसमें कोई इस प्रकार की घटना ना हो वो भी सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग ये कहता है कि देखिए सही समय आने पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और भाजपा ये कहती है हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और आरोप ये लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि कहीं ना कहीं डर का माहौल भाजपा में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर जी मेरे साथ है। कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर और कितना डर जो है कारगिल इलेक्शन के बाद जो है उसके नतीजे के बाद यहाँ पर देखने को मिला? कविंदर जी, डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियासी जमीन खिसक रही है? देखिए ऐसा नहीं है, आप सच जानिए 2013 में हमारे 671 वोट थे वहाँ पर, 2018 में वो 2500 वोट हुआ, आज 11,000 वोट हमें पड़ा है। 1 से 2 सीटें हुई हैं, वहाँ आपको पता ही है बीजेपी का वोट कौन देते हैं किस प्रकार से, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में 1984 में हमारी 2 सीटें थी, आज हम सरकार में हैं। लेकिन आपने यूटी बनाने के बाद सबसे बड़ा चुनाव और आप हार गए। देखिए आपके खुद के सांसद वहाँ, देखिए स्टेरिंग नाम ग्याल जो हमेशा लगातार अपनी वीडियोस के लिए जाने जाते हैं, सदन में कहते हैं कि सुनने का मादा रखिए, हम सुनाने के लिए सक्षम हैं। हमने जो भी निर्णय है उसको स्वीकार किया है, हम और आगे बढ़ेंगे। पहले हमारी कोई सीट नहीं होती थी, हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं होता था, आज कम से कम 11,000 लोगों की सपोर्ट हमें मिली है, ये एक अच्छे साइन है। और आने वाले काउंसिल छोटे चुनाव है और जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा हो गए तो विपक्ष कह रहा है कि ये तस्वीर दोहराई जाए। देखिए ऑलरेडी वहाँ से शुरू से ही आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहाँ पर होल्ड रहा है और कई सालों से उन्होंने। सांसद तो आपके बने? हाँ बिल्कुल, सांसद बने। कैसे बन गए अगर होल्ड उनका है? देखिए इसमें लद्दाख का हिस्सा भी आता है, बुद्ध वोट भी आता है, दूसरा भी आता है। जब कुल मिला करके देखा जाए, एक बार आपको ये भी जानकारी, हम 36 वोट पे जीते थे। मुकाबला तो है, हमने इसको निर्णय को स्वीकार किया है लोगों ने जो किया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय सही समय है अभी चुनाव का, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव करवाने हो कविंदर जी के मन की बात। हमारा कार्यकर्ता पहले से ग्राउंड पे है, लगातार काम करता है, सरकारी स्कीमों को लेकर के हम लोगों तक अप्रोच करते हैं। इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर करता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, उसी के कारण टाला जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप सिक्योरिटी ज़मीन पर है जो हमें पता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं इस प्रकार की वारदातें हो जाती हैं और उसमें कोई इस प्रकार की घटना ना हो वो भी सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये भी कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा सरोवर टोल प्लाजा में जो आपने बयान दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा को डर लग रहा है कि अब विपक्ष को फायदा ना हो जाए और कविंदर जी की वजह से नुकसान ना। देखिए ऐसा नहीं है, वो सभी अपने लोग हैं, जम्मू के डोगरे हैं और डोगरों के हित में हमने हमेशा से काम किया है। लेकिन आज वो भी सामने नहीं आ रहे कविंदर जी, आप भी नहीं आ रहे। देखिए ऐसा नहीं है। और टोल प्लाजा का क्या हुआ?
टोल प्लाजा का शायद डिस्काउंट कुछ हुआ है 40%, ये तो हमें जानकारी है अभी। ठीक है कि काफ़ी हद तक उन्होंने सड़क भी बनाई और है। विपक्ष जब आप पर सवाल उठाता है उस बयान के बाद आज तक चर्चा होती है, आज तक सोशल मीडिया में आपका नाम लिया जाता है और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के जो बच्चे हैं वो भी आप पर प्रहार करते हैं। चलिए, इन इन बातों का मुझे लगता है कोई जवाब देना मेरा बनता नहीं है। लेकिन आप तैयार हैं अगर चुनाव होंगे तो? बिल्कुल, हम अगर चुनाव होते हैं तो हम तैयार हैं। जहाँ तक हमारी राजपूत सभा का सवाल था, मैंने अपना उसका खेद प्रकट किया था, लेकिन उसके बाद मुलाकात हुई कभी? देखिए, मुलाकात तो होती है, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ खेद और माफ़ी में कोई फ़र्क तो उन्होंने समझा नहीं। अगर उनको लगता है तो मैंने ये शब्द बोल देता हूँ, वो सभी मुझे मेरे शब्दों पर माफ़ करें। उसे माफ़ी मांगने से माफ़ी मांगने से आदमी कोई छोटा नहीं होता। अगर किसी के दिल पर चोट लगी है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं और है। आज आपकी माफ़ी के बाद एक बार फिर से नई सियासत हो गई तो? देखिए, सियासत क्या होगी, लेकिन मेरे दिल में कुछ क्योंकि नहीं है। आपने कुछ ज़्यादा ही गरमा दिए, जम्मू कश्मीर की सियासत पहले ठंडी पड़ी हुई। मैं नहीं चाहता, सभी मिलकर रहें, सभी साथ चलें, जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, डोगरों के हित में काम करें। आपने माफ़ी किससे मांगी, युवा राजपूत सभा से या जम्मू? देखिए, जिनको मेरी बातों से बुरा लगा है वो कोई भी हो सकता है। कुछ प्रदर्शन हुए, कुछ हुए, तो ये इससे कोई आदमी छोटा नहीं होता है। मुझे पहले भी इस शब्द से कोई इनकार नहीं था, लेकिन जानबूझ करके किसी ने कहा कि जी ये खेद नहीं है, माफ़ी है। अगर माफ़ी से शब्दावलियों के जो खेल में फंस गए कहते नुक्ते के हेर फेर से खुदा युदा हो गया, खुदा से ऐसे कोई अच्छा, ये उर्दू। गालिब कहाँ से निकल कर आता है? आजकल मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा हम बातचीत करते हैं तो आपका गालिब बाहर आ जाता है। मुझे कविता लिखने का शौक है, शुरू से लिखता लिखते हैं हूँ। तो हाँ। ये साइड तो आपने कभी दिखाई नहीं किसी को। फिलहाल राजनीति में है, जब राजनीति में। वो जब संन्यास लोगे तो तभी ये करोगे। संन्यास नहीं लेने वाला मैं। नहीं लोगे? संन्यास तो कहाँ तक हमारी पार्टी में वैसे ही तय है कि 75 साल के बाद कुछ नहीं करना, और मुझे भी एक ही इलेक्शन लड़ना है इसके बाद, और कोई कौन सा नहीं। वाला, सांसद जो भी मिलेगी पार्टी, जिसको जो भी दिल्ली जाएंगे या जम्मू कश्मीर में बैठेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं है जो पार्टी लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। नहीं, अगर पार्टी सीट देती और है तो टक्कर कितनी देंगे? देखो, टक्कर तो देंगे, जीतने के लिए देवेंद्र लड़ेंगे। जी, आप अपने नाम पर लड़ेंगे या पीएम के नाम पर लड़ेंगे? ये लगातार ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि आपके पास प्रधानमंत्री के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है और प्रधानमंत्री के अलावा कोई सोच ही नहीं है। खुद की बुनियादी जो आपने एक जमीन तराशी थी वो कहाँ पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहीं से निकल करके गए हैं। हमारी एक विचार परिवार है, उसमें यही विचार, और आज भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है तो उनका एक अपना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का कद बढ़ाया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेकों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जिन्हें अपना पूरा जीवन दिया है। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को लेकर के ये जनता के बीच में जाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं उपराज्यपाल के द्वारा, हाल ही में प्रॉपर्टी टैक्स को टाल दिया गया है, तो लगता है फ़ायदा होगा? क्योंकि पहले हो हल्ला हो रहा था और आपने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी बुलंद की थी कि बिजली के जो मीटर हैं उस पर संज्ञान लिया जाए, लोगों के बिल आ रहे हैं, आपने खुद ही कहा था। पिछले दिनों में सभी जो विषय थे उनके बारे में चर्चा भी हुई। 26 को हमारी माननीय गृह मंत्री जी के साथ में मीटिंग है। स्वाभाविक बात है कि यहाँ की जो बातें हैं उनको ध्यान में लाया जाता है, तो वही लाई भी, तो उसी लिए इस प्रकार के माने उपराज्यपाल जो हैं वो जम्मू कश्मीर की भाजपा की नहीं सुन रहे हैं, आप सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम राज्यपाल जी हमारी लीडरशिप के हेड नहीं है, हमारी लीडरशिप के हेड। तभी आप शिकायत करने दिल्ली नहीं, शिकायत नहीं करते, हम उनके सामने बात रखते हैं और मुझे लगता है कि मानी जाती है। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल है कविंदर जी, सियासी ज़मीन कहाँ तक और ये मंजिल कहाँ तक? हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, कविंदर जी का लक्ष्य कहाँ है? देखिए, मेरा लक्ष्य पार्टी के साथ ही चलेगा। जहाँ तक आने वाला इलेक्शन है, हम प्रधानमंत्री के पीछे वाली सीट, पीएमओ की सीट, वो लक्ष्य है? देखिए, ऐसा नहीं है, जो जहाँ भी जो मिलेगा, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, मन में तो कुछ है। देखिए, पार्टी ने बहुत जिम्मेवारियाँ दी हैं। मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ मिला जितना सोचा नहीं था ज़िंदगी में। 3 बार मेयर रहने का मौका मिला और माइनॉरिटी में रहने का मौका मिला। विधानसभा का स्पीकर बनने से पहले मैं विधानसभा के अंदर घुस के मैंने नहीं देखा था। पार्टी ने ये उप मुख्यमंत्री की, हाँ, तो ठीक है, अभी भी कोई पार्टी को लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो
देखिए, कविंदर जी कहते हैं कि मेरी जो नींव है सियासत में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और आगे बढ़ते हुए ये सीढ़ी दर सीढ़ी में आगे बढ़ रहा हूँ और एक अच्छी सी इमारत बनाकर ही मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। फिलहाल संन्यास लेने की मैंने सोची नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति कब बदल जाए और जम्मू कश्मीर में बदल जाए ये वाकई कोई कह नहीं सकता। चुनावों का समय है और एक बार फिर से कविंदर जी तैयार है और जो भी व्यक्ति आएगा इनके सामने कड़ी टक्कर उसको मिलने वाली। आप ये हमारे सामने देखते विश्व जम्मू सुहान की।